पहलगाम हमले के 100 घंटे पूरे हो चुके हैं और 100 घंटे पूरे होने के बाद में सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या वाकई दोनों देशों के बीच में यह तनाव और बढ़ेगा? क्या यह तनाव चरम सीमा तक चला जाएगा? क्या दोनों देशों के बीच में युद्ध होने जा रहा है? क्या पाकिस्तान का अड़ियल रवैया या पूरी तरह से इस बात को नकारने का रवैया कि आतंकी हमने भेजे नहीं, इसी पर पाकिस्तान अड़ा रहेगा या पाकिस्तान झुक जाएगा? यह सवाल लोगों के जहन में तैर रहा था और मैं एक बड़ी खबर जो है वो आपको दिखाना चाहता हूं, जहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बयान है, पाकिस्तान के गृह मंत्री का बयान है और दोनों बयानों का अगर आप लबोलवाब देखें तो पाकिस्तान झुकता हुआ या यूं कहें कि पाकिस्तान बैकफुट पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बातचीत के चैनल खोलने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उन्होंने जिन्ना का जिक्र कर दिया, कश्मीर में हजारों लोगों के मारे जाने का जिक्र कर दिया, शेरो शायरी करने लगे और उसके साथ में गृह मंत्री वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए। और सबसे बड़ी बात ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस आतंकी हमले के बाद में। पाकिस्तान के गृह मंत्री की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसमें उन्होंने एक तरीके से इस बात पर जोर दिया है कि अगर किसी इंडिपेंडेंट बॉडी के जरिए, निष्पक्ष संस्था के जरिए अगर जांच करवाई जाती है तो पाकिस्तान उस जांच में तैयार है। अब इसके मायने क्या है? क्या वाकई भारत को युद्ध की तरफ जाना चाहिए? क्या युद्ध समाधान है? इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं पाकिस्तान के गृह मंत्री ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका एक छोटा सा हिस्सा आपको सुनवाता हूं और उसके बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वो क्या कह रहे हैं फिर उस पर बात करेंगे। सबसे पहले आप ये बड़ा बयान देखिए जो पाकिस्तान के गृह मंत्री की तरफ से आया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने हमले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की आधिकारिक तौर पर मांग की। कहा कि इंडिपेंडेंट बॉडी से जांच की सूरत में पाकिस्तान सहयोग को तैयार है। तो ये पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी, उनका बयान निकल करके सामने आया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बता रहे हैं, सुनिए। In light of the recent incident, Pakistan officially demands a transparent and impartial investigation to check the facts surrounding the Indian attack. Given the current situation and historical context, Pakistan has serious reservations regarding Indian credibility in conducting a fair inquiry. We call for a neutral and independent body to lead this inquiry. Pakistan is fully prepared to cooperate with any neutral investigators to ensure that the truth is uncovered and justice is served. Pakistan remains committed to peace, stability and following of the international norms, but will not compromise on its sovereignty. अब पाकिस्तान के गृह मंत्री के इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? और जाहिर सी बात है, गृह मंत्री कुछ भी अगर कहता है तो प्रधानमंत्री का इशारा होता है, सरकार का डिसीजन होता है, उसी पर गृह मंत्री चलता है। गृह मंत्री के कहने का कुछ मतलब है कि सरकार ही कुछ कहना चाह रही है, वरना आप ये मान सकते हैं कि किसी सांसद ने, किसी मंत्री ने अगर कुछ कहा है तो हो सकता है कि सरकार उससे फिर बाद में डिफर करे, अपने आप को अलग थलग कर ले कि नहीं नहीं ये उनकी व्यक्तिगत राय है। लेकिन गृह मंत्री अगर कुछ बोल रहे हैं, गृह मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर कुछ कहा है तो सरकार उससे पीछे नहीं हट सकती है, वो सरकार का ऑफिशियल स्टैंड माना जाएगा। अब इस बयान के मायने क्या है? पाकिस्तान के गृह मंत्री वो ये कह रहे हैं कि हम निष्पक्ष जांच के लिए तैयार हैं। इस बात के मायने क्या है? क्या पाकिस्तान झुक गया है? क्या पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा हो गया कि आतंकी उनके वहां से नहीं गए थे? क्या कश्मीरी लोकल नेटवर्क से ही यह पूरा सिस्टम तैयार किया गया था जिसके जरिए इतना बड़ा हमला हो गया? इन सारे सवालों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उन्होंने क्या कहा है जरा वो देखिए। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि
वे पहलगाम हमले के बाद हर जांच के लिए तैयार हैं। शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए तैयार है। पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी में एक परेड को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री शरीफ ने कहा कि पहले भी पाकिस्तान पर ऐसे आरोप लगाए जाते रहे हैं, इसे पूरी तरह से बंद किया जाना चाहिए। एक जिम्मेदार देश के तौर पर पाकिस्तान किसी भी तटस्थ और पारदर्शी जांच में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। दो तीन बातें यहां से निकल करके आ रही है, हालांकि इनका बयान का अगला हिस्सा भी एक और है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन ये भी इसी बात पर जोर दे रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री ने जो कहा वही बात गृह मंत्री ने दोहराई है कि पहले भी ऐसे आरोप पाकिस्तान पर लगते रहे, पाकिस्तान को तो बदनाम किया जा रहा है, पाकिस्तान तो बहुत शरीफ मुल्क है। हालांकि पाकिस्तान कितना शरीफ है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वो कितने शरीफ है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। इस सर्टिफिकेट को वो अपने आप को ना दे तो बेहतर होगा। बेहतर तो ये होता है कि वो पकड़ा देते उन आतंकियों को, सौंप देते भारत को कि ये फला जगह पर नेटवर्क चल रहा था, इस फला जगह पर नेटवर्क ने ही भारत में हमला किया है और हम खुद इनको आपको सौंप रहे हैं, आगे भी हम जांच में सहयोग करेंगे। तो उसकी बात में कुछ वजन नजर आता कि वाकई पाकिस्तान कुछ कह रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ जो है वो कॉन्क्रीट उसका प्लान दिखाई देता है। लेकिन ये जांच करेंगे, किसी से जांच करवा लो, ये बात तो ऐसा हो गई कि तीसरे प्लेयर को, और बाद में फिर हो सकता है कि ये खींचने की कोशिश करें, इसको यूएन में ले जाने की या और बाकी इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाने की कोशिश करें। आगे वो कह रहे हैं, जिन्ना ने कहा था कश्मीर पाकिस्तान के गले की नस है। शरीफ ने कहा कि जिन्ना ने सही कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान के गले की नस है। दुर्भाग्य से यूनाइटेड स्टेट कई प्रस्तावों के बावजूद यह मामला आज तक नहीं सुलझा है। पाकिस्तान कश्मीर के लोगों के फैसला लेने के अधिकार का हमेशा समर्थन करता रहेगा। पीएम शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा आतंकवाद की निंदा की है। हमारा देश खुद आतंकवाद का सामना कर रहा है। पाकिस्तान में 90,000 से ज्यादा लोग इसमें मारे गए हैं और $600 बिलियन का नुकसान हो चुका है। यह सब सोच से परे है। दो बातें हैं अब यहां पर। एक तरफ पाकिस्तान का हमेशा से रुख रहा है कि हम खुद परेशान हैं, हम तो चाहते हैं कि सब ठीक हो जाए। जैसे कुल मिलाकर के कोई लड़का है, वो लड़का जो है बदमाशी करता है और बदमाशी करवाने में उसके परिवार वालों का ही साथ है। उसके परिवार वाले ही चाहते हैं कि ठीक है लड़का बदमाशी करता रहे, और बदमाशी करके लड़का लूटपाट करके लेकर के आता है, घर भर देता है। कभी अच्छी लूट मिलती है तो कभी सोना ले आता है, कभी गाड़ी ले आता है, कभी मोटरसाइकिल ले आता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही कभी उसकी लूट पकड़ी जाती है, जैसे ही कभी उसकी डकैती वो पकड़ी जाती है, लड़का पकड़ा जाता है, तो लड़के के माँ बाप जो रोने लगते हैं कि हम तो खुद परेशान हैं, ये सारा दिन दारू पीता है, मारता है ये इसके पिताजी को, मारता है ये इसकी माँ को मारता है। दोनों एक दूसरे को बोल बोल करके उस लड़के को ऐसा बना देते हैं कि नहीं नहीं ये तो बहुत बिगड़ेल है, हम तो चाहते हैं कि खुद सुधर जाए, अच्छी नौकरी करे। तो ये इस तरह के तर्क दिए जाते हैं, लेकिन पता उनको सब है, और जब उसकी कमाई खाते हैं तो कुछ भी नहीं बोलते, और उसके बिगाड़ने में, उसको यहां तक लाने में उनका कितना योगदान है। हो सकता है कि मेरा ये तर्क जो है वो कुछ लोगों को ठीक ना लगे, लेकिन मुझे लगता है कि एक उदाहरण है जिसके जरिए आप समझ सकते हैं। पाकिस्तान ने कुछ इसी तरीके से बहुत सारे मौकों पर यह बात सिद्ध हुई है कि पाकिस्तान ने कैसे कैसे कर करके आतंकवादियों को पनाह दी। और मुंबई के ताज हमले में आप देखिए, भारत पर जितने अटैक हुए उनमें आप देखिए पाकिस्तान से कनेक्शन मिलता है, और इस हमले में भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान से ही कनेक्शन जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब पाकिस्तान खुद से सामने आकर के कहे वक्त बदल गया है, पाकिस्तान के लोग भी बदलना चाहते होंगे, वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत सारी वीडियो हम देखते हैं, पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि हम भी अगर भारत में ही रहते तो आज हम बहुत तरक्की कर रहे होते। भारत कितनी तरक्की कर गया है, हम भी उसी वक्त में आजाद हुए थे, एक दिन पहले हुए थे हम, लेकिन हम आज कहां हैं और भारत कहां है।
तो पाकिस्तान के लोगों को भी समझना चाहिए, पाकिस्तान की सरकार को भी समझना चाहिए, युद्ध जो है वो समाधान नहीं है। अगर कोई भारत का कोई व्यक्ति कहे, पाकिस्तान का कोई व्यक्ति कहे कि नहीं दाग दो मिसाइल, छोड़ दो परमाणु बम, मुझे लगता है ये प्रैक्टिकल बातें नहीं है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग मेरी इस बात से भी इत्तेफाक ना रख रहे हो, बहुत सारे लोगों के मन में, बहुत सारे हमारे दर्शकों के मन में यही हो कि नहीं नहीं कुछ नहीं सुनना, अब जो है वो मिसाइलें दाग देनी चाहिए सीधी। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, इन सारे बड़े बड़े शहरों पर मिसाइलें दाग दी जाए और निस्ते नाबूद कर दिया जाए। देखिए इतना आसान नहीं है, कहना आसान होता है, लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन आएगी भी तो सबसे पहले तो इंटरनेशनल कम्युनिटी वही आकर के एक दूसरे को जो है समझाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं मानेंगे तो भाई ठीक है, अपना कर लीजिए युद्ध। लेकिन युद्ध जो है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस वक्त में बहुत विकासशील देशों की श्रेणी में आगे तेजी से बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान पहले ही जो है वो एक तरीके से बहुत कमजोर हालत में, बहुत कमजोर स्थिति में है। तो पाकिस्तान का तो नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं है, हमारा नुकसान होगा। हाँ, ये बात सही है और ये आज शशि थरूर ने भी ये बयान दिया कि अगर खून बहने की बात आई तो खून हमारा कम बहेगा, उनका ज़्यादा बहेगा। बात सही है, हमारे पास में हथियार ज़्यादा है, सेना ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा है। आमने सामने की लड़ाई में पाकिस्तान हमारे सामने टिक ही नहीं सकता है। इसीलिए ये छदम तरीके से कभी इधर से, कभी उधर से, कभी पुलवामा, कभी पहलगाम, कभी उरी, कभी पठानकोट, इसी तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है और सबक भी ऐसा होना चाहिए जो परमानेंट हो। क्योंकि पुलवामा के बाद में पहलगाम हुआ, तो क्या हो वो किस तरीके से हो, युद्ध भी अगर होता है तो युद्ध बहुत आगे की चीज है। युद्ध होगा तो निश्चित तौर पर कोई भी समझदार आदमी, कोई भी समझदार बच्चा वो भी बता देगा कि युद्ध में किसकी जीत होगी। पाकिस्तान कहीं दूर दूर तक युद्ध में जीत ही नहीं सकता है, ये बिल्कुल साफ है, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट। इसमें कोई कहीं पर भी किंतु परंतु अगर मगर नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को कैसे निस्तेनाबूद किया जा सकता है, किस तरीके से पाकिस्तान को घुटने पर लाया जा सकता है और पाकिस्तान को मजबूर किया जा सकता है कि पाकिस्तानी खुद ही वो अपने आतंकी नेटवर्क को वहां पर तबाह करने लगे, खत्म करने लगे। और जो आतंकी नेटवर्क पहलगाम के पीछे है, पुलवामा के पीछे है, पुंछ के पीछे है और राजौरी में जो घटना हुई उसके पीछे है, उसको खुद भारत को सौंपने का काम करे। ये बहुत जरूरी है। अब इसमें किस तरीके से होगा, कैसे होगा, देखने वाली बात है। लेकिन पाकिस्तान के जिस तरीके से सुर बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। शहबाज शरीफ ने आगे क्या कहा है जरा देखिए। पीएम शरीफ ने कहा कि शांति हमारी प्राथमिकता है, लेकिन कोई इसे हमारी कमजोरी न समझे। हम अपनी अखंडता और सुरक्षा पर कभी समझौता नहीं करेंगे। शरीफ ने अपने भाषण का अंत एक शेर से करते हुए कहा, खूने दिल देकर निखारेंगे रूखे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। तो देखिए शेर व शायरी, इसमें भले ही पाकिस्तान जो है वो अपने आप को बहुत वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन सच्चाई जो है वो अपने आप में बहुत अलग है। और सच्चाई चीख चीख करके बयान कर रही है कि पाकिस्तान ने अपना पहले ही बहुत नुकसान कर लिया है और पाकिस्तान अब की बार अगर होशियारी दिखाने की कोशिश करेगा तो हो सकता है मिट्टी में मिल जाए। पाकिस्तान के भले में कम से कम यही है कि वो उन लोगों को भारत को सौंप दे कम से कम, और उसके बाद में अगर वो जैसा वो कह रहे हैं और उसके बाद में भारत की सरकार तय करेगी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जाहिर सी बात है हम और आप एक डिस्कस कर सकते हैं, हम और आप निर्णय लेने की कंडीशन में ना तो हैं और ना ही हो सकते हैं, सरकारें तय करेंगी। लेकिन कम से कम एक आम आदमी के नज़रिए से भी अगर आप देखें तो जब तक पाकिस्तान कुछ वहां से कॉन्क्रीट चीज नहीं करता है तो बात हो ही नहीं सकती है। और अब जब जिस तरीके से सीधा अटैक हुआ है, सिविलियन पर अटैक हुआ है, तो पाकिस्तान को इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। अब वो कीमत किस तरीके से होगी, कैसे होगी, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। धन्यवाद।